आप सभी को जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। आज हम जानेंगे कि अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानते, जो सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते, जो किसी और को मानते हैं, भरोसा रखते हैं, किसी और को अपना देवता कहते हैं या किसी और को अपना गुरु कहते हैं, उन लोगों में और विश्वासी लोगों में कितना बड़ा अंतर है, खुदावंद आज बताएगा आपको और मुझे। देखो, एक मोमेंट था, पवित्र शास्त्र में ये बात लिखी है। जब एलिया का टाइम था, एलिया के टाइम एलिया ने राजा को कह दिया था, राजा चल उस करमेल पर्वत पर मिल, अपने सारे 950 लोगों को, बाल के पुजारी को लेकर इकट्ठा होकर वहाँ पर मिल। तो होता क्या है, वहाँ पर परमेश्वर एक बात प्रकट करता है। एलिया जो सच्चे परमेश्वर का सच्चा दास है, वो भी वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को, तारों को बनाया है और जो तारों को नाम लेकर बुलाता है और समुद्र जिसकी आज्ञाओं को नहीं तोड़ता, वो सच्चा परमेश्वर, उस परमेश्वर पे एलिया भरोसा रखता है। अब 2 हाथ हैं, अपने हाथों को देखो। उल्टा हाथ है, वो बाल के पुजारी हैं, 950 या 1000 लोगों के लगभग हैं, इतने सारे जो देवताओं को मानते हैं, जो अपने भगवानों को मानते हैं और जो उसकी पूजा करते हैं, बलियाँ चढ़ाते हैं। और सीधा हाथ कौन सा है? एक तरफ वो अकेला व्यक्ति है, एलिया। ये पवित्र शास्त्र में लिखी है बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये पवित्र शास्त्र, ये वचन में लिखी है बात, ये बाइबल बताती है। मैं बस आपको बता रहा हूँ आसान शब्दों में खोल कर क्लियर, ताकि आप इसको समझ सकें। आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब जब सीधा हाथ है, सीधे हाथ को अगर हम देखें तो एलिया भविष्यद्वक्ता है, जो परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर का सच्चा दास है, वो भी सिर्फ अकेला। एक तरफ एक व्यक्ति है, दूसरी तरफ 950 या 1000 व्यक्ति हैं। अब एलिया एक बात कहता है, चलो तुम एक वेदी तुम बनाओ, एक वेदी मैं बनाऊंगा, उसके ऊपर तुम भी कुछ रखना, मैं भी कुछ रखूंगा। एक बलिदान तुम रखना, एक बलिदान मैं रखूंगा। तुम अपने देवता को पुकारना, मैं अपने देवता को पुकारूंगा, मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा। जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर, हमारी बलियों को, हमारे बलिदानों को आग गिराकर उत्तर देगा, वही सच्चा ठहरेगा। उसी के पीछे हम चलेंगे, वही सच्चा परमेश्वर होगा। अगर तुम्हारा वाला सच्चा परमेश्वर है, तुम्हारे परमेश्वर ने, तुम्हारे देवता ने, तुम्हारे ईश्वर ने, तुम्हारे भगवान ने अगर इस वेदी के ऊपर आग गिराकर बलिदान को भस्म कर दिया, तो मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं तुम्हारे पीछे चलूंगा, मैं तुम्हारे देवता को मानूंगा। लेकिन अगर मेरे सच्चे परमेश्वर ने अगर इस बलिदान को आग गिराकर, स्वर्ग से आग गिराकर भस्म कर दिया, इसको नष्ट कर दिया, मेरे परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराकर इसको ख़त्म कर दिया, तो मेरा सच्चा परमेश्वर होगा और तुम मेरे परमेश्वर को मानोगे। एलिया ने साफ चैलेंज दे दिया था, तुम भी अपने देवता से प्रार्थना करना, मैं भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। जिसका परमेश्वर आग गिराकर उत्तर देगा, वही सच्चा ठहरेगा और हम सब उसी की उपासना करेंगे, चाहे वो तुम्हारा हो चाहे मेरा हो। चलो शुरुआत तुम करो पहले। तो होता क्या है, जैसे ही वो सारे के सारे लोग, बाल के पुजारी 950 1000 लोगों के लगभग, वो सारे के सारे वेदी तैयार करते हैं, उसके ऊपर बलिदान रखते हैं। वो भोर से लेकर शाम तक आहें भर भर कर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और चिल्लाते हैं, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, ताकि ये लोग जान ले, ताकि एलिया जान ले कि तू सच्चा परमेश्वर है। हे बाल, बाल मतलब एक मूर्ति को वो बाल कहते थे, बाल, मूर्ति का नाम बाल रखा था उन्होंने, उस देवता का नाम बाल रखा था, क्योंकि उस देवता मूर्ति की पूजा करते थे वो, इसलिए उन्होंने उस मूर्ति का नाम बाल रखा। इसलिए वो यही चिल्ला कर कह रहे थे, सब लोग एक मन एक आत्मा हो गए, सभी लोग उस बाल से कह रहे थे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, इस वेदी को भस्म कर दे, आग गिरा, आग गिरा, स्वर्ग से आग गिरा। लेकिन भोर से लेकर शाम तक कोई उनकी सुनने वाला नहीं हुआ, कोई भी, यहाँ तक कि एक चिंगारी तक नहीं लगी। और वो थक गए, हार गए, बेहाल हो गए, कमज़ोर हो गए, थक गए। कई घंटों तक वो चिल्लाते रहे अपने देवता परमेश्वर, अपने देवता के आगे, अपने देवता को बोलते रहे कि आग गिरा, आग गिरा, आग गिरा, ताकि एलिया, ताकि यहाँ के लोग जान लें कि हम जिस बाल की पूजा करते हैं, जिस मूर्ति की पूजा करते हैं, वो सच्चा है, वो जीवित है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दूसरी तरफ एलिया कहता है, चलो आओ अब मेरी बारी, तुमने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, अब मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा। अब एलिया भी एक वेदी तैयार करता है, उसके ऊपर एक बलिदान रखता है। वो सिर्फ एक प्रार्थना करता है, लगभग 1 मिनट की या 1.5 मिनट की। जैसे ही वो आता है, वो घुटनों के बल आता है, वरन घुटनों के बल आने से पहले वो उस जो बलिदान जो होता है उसके ऊपर पानी गिरा देता है। तो वहाँ सारे के सारे लोग, जो 950 या 1000 तकरीबन लोग थे, वो हंसते हैं, अरे इसने वेदी को तो गीला कर दिया, लकड़ियों को गीला कर दिया, इसने पत्थरों को तो गीला कर दिया, इसने इस बलिदान को तो गीला कर दिया, अब इस पर आग कैसे लगेगी? गीले पर तो आग लग ही नहीं सकती। सारे के सारे लोग एलिया का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन एलिया जानबूझकर ऐसा कर रहा था ताकि और कठिन बना रहा था। देखो मेरा परमेश्वर इससे भी बढ़कर
कर सकता है। ये भरोसा एलिया का था, क्योंकि उसको पता था कि मेरा परमेश्वर कौन है, वो जानता था। आज आप और मैं नहीं जानते, अच्छे से नहीं जानते, जैसे एलिया जानता था, जैसे यीशु जानता था। आगे चलते हैं हम, तो एलिया ने पानी से उसको गीला कर दिया। गीला करने के बाद उसने क्या किया, तुरंत घुटनों के बल आकर एलिया ने एक प्रार्थना की, हे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। उसने इन तीनों का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसको पता था कि ये जीवित हैं, वो जीवितों का परमेश्वर है, ये आज भी परमेश्वर के पास जीवित है। इसलिए उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, जब तू उनका परमेश्वर तो मेरा भी परमेश्वर है, मेरी सुन, ताकि ये सब की सब लोग जान लें कि मैं जो हूँ, मैं तेरा दास हूँ और तू सच्चा परमेश्वर है, और ये सब काम मैंने तुझसे आज्ञा पाकर किए हैं, ये सब काम तेरी ओर से किए गए हैं। इसलिए अब ये लोग जान लें कि तूने मुझे भेजा है, ये सब काम मैंने तेरी ओर से किए हैं, इसलिए मेरी सुन और मुझे उत्तर दे। तो लिखा है मेरे भाई और बहनों, तुरंत परमेश्वर की आग आकाश से गिरकर उस वेदी पर गिरी, और वेदी को, धूलि को, पत्थर को, पानी को, होमबलि को, लकड़ी को, जो सब कुछ गीला हो चुका था, सबको जलाकर भस्म कर दिया, कुछ ना बचा। एलिया ने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट की प्रार्थना करी, तुरंत परमेश्वर ने उत्तर दिया, क्योंकि लिखा है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, बचाऊंगा, तेरे मान सम्मान बढ़ाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तुझे उठाऊंगा। तो वही काम यीशु ने, परमेश्वर ने एलिया के टाइम पर किया, तुरंत उत्तर दिया एलिया को। और वहाँ के सारे लोग हैरान हो गए, अरे हमारे देवता ने नहीं सुनी, हम इतने लंबे टाइम से पुकार रहे हैं, अगर सुनी होती तो आज हमारी हालत ऐसे नहीं होती, आज हमारे हालात परिस्थितियाँ बदले होते, आज हम इस अकाल को क्यों देख रहे हैं। लेकिन एलिया का परमेश्वर तो सच्चा है, उसने तो तुरंत उसकी बात को सुनकर उसकी उस वेदी पर जो उसने बनाई थी अपने परमेश्वर के लिए, आग गिराकर उसको भस्म करके उत्तर दे दिया। लेकिन हमारा बाल ऐसा नहीं कर सका, हमारा देवता ऐसा नहीं कर सका। हम तो अपने देवता को भोर से लेकर, मतलब सुबह से लेकर सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त तक हम पुकारते रहे, लेकिन हमारे बलिदान पर तो चिंगारी तक नहीं लगी, हमारे देवता ने तो सुनी ही नहीं। लेकिन एलिया के परमेश्वर ने तो झट से सुन ली। इसलिए चलो, एलिया का परमेश्वर सच्चा है। तुरंत लोगों ने वहाँ के पश्चाताप किया, मन फिराया और सच्चे परमेश्वर के पीछे हो लिए। आज यही बहुत बड़ा अंतर है। 2 बातें प्रभु बताना चाहता है एलिया और यीशु के बारे में। एलिया और यीशु इस बात को जान चुके थे, समझ चुके थे, वरन वो महसूस करते थे कि जिस परमेश्वर की वो उपासना करते हैं वो सब कुछ करने की पावर रखता है और वो सच्चा है, वो तुरंत उत्तर देता है, वो झूठा नहीं है। और वो इस बात को भी जान चुके थे, जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने एलिया को और यीशु को बनाया है, आप और मुझे बनाया है, वो इस बात को जान चुके थे कि हम ईश्वर हैं। क्योंकि इस बात को यीशु ने पहले ही बोल दिया था कि मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो, सबके सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। जो इस बात को अच्छे से जान लेगा, पहचान लेगा, वो भी बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन आज बहुत से विश्वासी इन बातों को नहीं महसूस कर पाते, नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। बहुत से लोगों के पास ज्ञान नहीं है। लिखा है, इसलिए मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी, मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी। मेरे भाई और बहनों, यही बात एलिया को पता थी कि मैं सच्चे परमेश्वर का सच्चा दास हूँ, और जो मैं बोलूँगा वो मेरा परमेश्वर करेगा, जो मैं बोलूँगा वो मेरे लिए हो जाएगा। और यही चीज़ एलिया और यीशु के लिए होती थी। एलिया ने मुर्दों को जिंदा किया, यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया। एलिया ने बड़े बड़े काम किए, यीशु ने बड़े बड़े काम किए। आंधी और तूफानों को थाम दिया, आकाश को बंद कर दिया, बड़े बड़े काम किए इन दोनों ने। क्यों? क्योंकि वो जान चुके थे, क्योंकि जो उनके साथ रहता है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे भाई और बहनों, यही तो एक बहुत बड़ा अंतर है। अन्य जाति जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वरन किसी और को मानते, किसी और ईश्वर पे भरोसा रखते हैं, उनकी प्रार्थनाओं में हमारी प्रार्थनाओं में कितना फ़र्क है, उनके उत्तरों में हमारे उत्तर में कितना फ़र्क है। अरे उनको तो उत्तर मिला ही नहीं। जब मैं प्रभु पर भरोसा नहीं करता था ना, जब मैं दूसरे देवता की पूजा करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था और बहुत कुछ करता था, जब मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, अगर सुना होता ना तो आज मैं यीशु के पास नहीं आता, मेरी माँ यीशु के पास नहीं आती, मेरे बाप, मेरे पापा, मेरा घराना, मेरा खानदान यीशु के पास नहीं आता। हमें पता है जिस डॉक्टर की हमें दवाई लगी है वही हमारे लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो यीशु है। यीशु ने चंगा किया है, यीशु ने छुटकारा दिया है, यीशु ने जीवन दिया है, यीशु ने मुर्दों जैसी जिंदगी से हमें उठाकर खड़ा किया है, हमें जीवन दिया है और दूसरों को जीवन देने वाला बना है। इसलिए आपके सामने आज ये वचन शेयर किया जा रहा है। हालेलुया। आज प्रभु बताता है कि देखो सर्वशक्तिमान परमेश्वर किन के साथ रहता है, जो यीशु पर भरोसा रखते हैं और वो तुरंत उनकी सुनता है। लेकिन जो यीशु पर भरोसा नहीं रखते, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है।
क्योंकि लिखा है वचन संहिता में, उनके मुंह तो रहता है वो बोल नहीं सकती, उनकी आंखें तो रहती है वो देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं वो सुन नहीं सकते, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। उनको बनाने उनके पूजने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। आज इंसान सबकी पूजा कर रहा है, लेकिन अपने मनुष्य को, अपने लोगों को, अपने मनुष्य को जिसको वो देखता है वो उससे ही प्रेम नहीं कर रहा है। लेकिन जिसको नहीं देखा उसके पीछे वो दिलो जान से लगा पड़ा है। जिस परमेश्वर को देखा ही नहीं है उसको खोजने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन जिस मनुष्य को वो उसके साथ में रहता है वो उससे प्रेम नहीं करता है। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जिस मनुष्य को यदि तुम देखते हो, यदि तुम उससे प्रेम नहीं कर रहे, तो जिस परमेश्वर को तुमने अभी देखा ही नहीं तो उससे कैसे प्रेम करोगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो। इसलिए प्रभु कहता है, शत्रुओं से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते तुम उनको आशीष दो, क्षमा करो, दया करो, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा, तुम्हें उत्तर दूंगा। और सुनने वाला ही उत्तर देगा। सुनने वाला कौन है? परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित है, जीवित ही जीवित की सुनता है। क्योंकि जब मैं प्रभु के पास आया तब उसने मेरी सुनी। प्रभु, जब मैं भरोसा नहीं करता था तब मेरी सुनने वाला कोई नहीं था, मैंने परकम्माएं भी लगाई, मैंने सब किया। इसलिए आज प्रभु आपको मुझे बताना चाहता है कि उन लोगों में जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु पर भरोसा नहीं करते, जब वो अपने देवता को पुकारते हैं और जब विश्वासी लोग अपने परमेश्वर को पुकारते, तो कितना बड़ा अंतर है। सुनने वाला कौन है, इस बात पर फोकस करना, क्योंकि लिखा है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा मैं तुझे छुड़ाऊंगा, कहीं और नहीं लिखा, सिवाय बाइबल के, सिवाय यीशु के, सिवाय परमेश्वर के कोई नहीं कहता ऐसी बातें। और जो परमेश्वर कहता है उसको पूरा भी करता है। वो अपने लोगों को छुड़ाता है, बचाता है और आज़ाद करता है, उनका इज्जत मान सम्मान बढ़ाता है, उनके पापों को क्षमा करता है, उनका उद्धार करता है, उनको चंगा करता है। लिखा है, जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की। एक बात प्रभु कहना चाहता है, आज हम अपने आप को अपने चश्मे से ना देखें। अगर हम अपने आप को अपने चश्मे से देखें तो अपने आप को खराब, बेकार, नकारा, लाचार, खराब और नाकामयाबी, अपने आप को कहीं ना कहीं गलत नज़र से देखते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। लेकिन प्रभु हमें जिस नज़र से देख रहा है, हमें उस चश्मे से अपने आप को देखना है। प्रभु की दृष्टि में उसके एक अभिषिक्त है, क्योंकि प्रभु ने कहा तू अपने मुंह को खोल, जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। तुझे अधिकार नहीं पता है, सामर्थ नहीं पता है, अधिकार नहीं पता, तो तू कैसे कर सकता है? तो अपने आप को पहचान, तो एक ईश्वर है। अपना रिश्ता मेरे साथ अच्छा कर, सब कुछ तेरे लिए अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।